जय श्री राधे, हरे कृष्णा। तो कैसे आप सभी, आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। आज के हमारे सीरीज़ के दूसरा वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। ये सीरीज़ का ये जो दूसरा वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि प्रेमानंद बाबा जी के ऊपर लगे हुए आक्षेप जो आजकल लगाया जाता है इस्कॉन के कुछ फॉलोअर्स के द्वारा, जो द्वेषपूर्ण उनकी विचारधारा सेक्टेरियन बन गई है। भगवान उनको ज्ञान प्रदान करे, बुद्धि प्रदान करे, उनको उनकी भक्ति में, शुद्ध जो भक्ति उसमें मति दे, मैं ही करता हूँ, प्रे करता हूँ। क्योंकि कलयुगी माया का ऐसा है जो संत निंदा करा के भगवान के पद से जो वो विमुख करा देते हैं, क्योंकि डायरेक्टली कलयुग में नहीं आ पाता, क्योंकि सभी नाम जपक है। सब लोग तो भगवान के नाम लेते हैं, है ना। कई लोग हैं, सब लोग नहीं कह सकते, बट कई ऐसे लोग हैं जो ऐसे नाम लेते हैं। तो नाम में उसकी महिमा भी परिचित है सभी। तो कई लोग अगर नाम लेते हैं तो उनको फिर कैसे हटाएं। तो संत निंदा करके, संत अपराध करके, वैष्णव अपराध करके उनको हटा देते, ऐसा मुझे लगता है। कई आचार्यों ने भी इस विषय में आगाह किया है। बट जैसे जब किसी की बुद्धि जब विपर्जय में चला जाए तो उनको तो पता नहीं लगता। अगर उन्हें पता लगता कि वो गलत कर रहे हैं तो उन्हें तो फिर वो करते ही नहीं। बट उनकी बुद्धि ऐसे भ्रष्ट हो जाती है कि वो उनको समझ ही नहीं आता। तो आज का हमारा वीडियो है इस्कॉन के कुछ फॉलोअर्स द्वारा प्रेमानंद बाबा जी पर लगे हुए आक्षेप, उनका द्वेष प्रेमानंद बाबा जी से और राधा वल्लभी परंपरा से। ये द्वेष आज का नहीं है, द्वेष काफ़ी पुराना है राधा वल्लभी परंपरा से। 2 साल 2.5 साल से मैं परिचित हूँ उनके द्वेष से। बट मैंने बोला नहीं कभी, क्योंकि चलो छोड़ो जाने देते, चलो छोड़ो जाने देते करके लेट को कर दिया। हालांकि बिंग द स्पीड सोलह जब वीडियो बनाया था 2 साल पहले, तो मैंने भी बनाया था रिप्लाई पे कि ऐसा नहीं करना चाहिए और इनकी जो बात है वो पाखंड है, ठीक है ना, बिंग द स्पीड सोल के। तो जो भी है, आज ऐसे ही एक मेरा जो एक वीडियो था फर्स्ट वाले इसी कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे, तो उस पर किसी ने कमेंट किया था सनातनी करके, ये देख सकते हो आप उनकी आईडी। ये अपने आप को इस्कॉन वाला क्लेम नहीं करता, बट इस्कॉन वाला ही है। उनके वचन और उनके कथन सुनकर यही लग रहा है। इस्कॉन वाले इसकी पोस्ट पे, उनकी वीडियोस पे मैंने उनका कमेंट देखा है और मुझे सेंड भी किया गया। और उनका जो सिद्धांत है वो इस्कॉन जैसा ही प्रतिपादित होती है। अगर नहीं भी है तो इस्कॉन का ये मान्यता है। इस्कॉन के कई फॉलोअर्स इस तरीके से द्वेष फैलाते हैं और उनके भी ये सारे तर्क होते हैं, इसलिए मैंने आज उनके कमेंट्स को सामने रखा। और ये कितने बड़े पाखंड, ये प्रेमानंद बाबा जी को आप देखना, मैंने इनको अच्छी तरीके से ना कमेंट में सारे जो इनकी तर्क है, सारे तर्क को काट कर शास्त्रीय तरीके से मैंने उसको सिद्ध किया है कि नहीं है पाखंडी। जितना तर्क उन्होंने तब तक दिया, मैं ये नहीं क्लेम कर रहा कि उन्होंने कोई तर्क दे ही नहीं सकते, बट जितने तर्क और जितने चीज़ें उन्होंने मेंशन किए सबका काट मैंने वहाँ पर कमेंट पे बार बार मेंशन किया है। बट ये संत विरोधी करने के कारण, वैष्णव निंदा करने के कारण इनके दिमाग तो घुटनों पे आ गया है। इनको समझ नहीं आता। और मुझे इनकी जो बात करने का तरीका है वो देखना, मैं जो बात बता रहा हूँ ना उसी को कॉपी करके मेरे ऊपर बोल रहे हैं। तो ये छोटे हैं अभी, मुझे ऐसा लगता है, मुझसे उम्र में कई छोटे होंगे, बट इनके कथन आप देखना और इनके कैसे पाखंड है। और इस्कॉन के कुछ फॉलोअर्स का किस तरीके से वो सेक्टेरियन और चेरी पिकिंग करती है शास्त्रों से, किस तरीके से वो पाखंड फैलाती है, वो भी आपको मैं यहाँ से दिखाऊंगा। यहाँ पर इनका कहना है कि प्रेमानंद बाबा जी की प्रामाणिकता, उनकी परंपरा की प्रामाणिकता सिद्ध करो। प्रेमानंद बाबा जी की परंपरा की, प्रेमानंद बाबा जी की परंपरा की या प्रेमानंद बाबा जी की प्रामाणिकता सिद्ध करो, ठीक है ना। वो कोई वैष्णव नहीं है, क्योंकि वो एकादशी नहीं पालन करते, वो सहजिया है, अवैदिक है। मैं इसको बताना चाहता हूँ, स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला तो सहजिया शब्द शास्त्रों पे कहाँ पर आई है। शास्त्रों पे अगर नहीं है तो किसी संप्रदाय का पर्टिकुलर, किसी एक संप्रदाय का कोई एक टर्म यूनिवर्सल नहीं हो सकता, ठीक है ना। मैं एक संप्रदाय का मान लो हूँ, अब मेरी संप्रदाय की, मेरी सेक्ट की एक पर्सनल दायरा है, विचारधारा है। वो विचारधारा अगर कोई नहीं मान रहा तो हो सकता है हमारे संप्रदाय के जो आचार्य है वो उस तरीके से उसको डिफाइन करते हैं कि ये जो है वो ऐसा है। बट वो यूनिवर्सल लॉ नहीं है। जब हम सीकिंग करेंगे वो वैसा नहीं है, वो बिलीव करने वाली बात है, वो मानने वाली बात है। अब उस पद से मानकर चलो तो आपको भगवान की प्राप्ति होगी, वो बात सही है। बट जब कोई उसे यूनिवर्सली थोपे तो फिर शास्त्रों से दिखाए सहजिया शब्द कहाँ पर है। वेद, उपनिषद, पुराण, इतिहास, ठीक है ना, स्मृति श्रुति से दिखाइए सहजिया शब्द कहाँ पर आया है। अगर नहीं आया है तो फिर वो स्वीकार ही नहीं होता। किसी संप्रदाय की क्या मानना है उस परिप्रेक्ष्य में कभी वो भी यूनिवर्सल लॉ नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो फिर उस दृष्टि से तो सब संप्रदाय की बातें मानेंगे, अपने अपने संप्रदाय की बात मानेंगे, तो फिर सीकिंग की जो चीज़ है, सीख करना, जिज्ञासा, वो फिर कहाँ जाएगा। ठीक। सेकेंड पॉइंट, अगर हम सहजम टर्म जो एक पर्टिकुलर संप्रदाय के बेसिस पर, अगर कुछ संप्रदाय के बेसिस पर है जो कि ओवरऑल यूनिवर्सल शास्त्र पर नहीं आया है, तो भी अगर हम उनके इंटरप्रिटेशंस के अनुसार भी ले तो आप थोड़ा रिसर्च वगैरह करिए, जो भी ऐसे सोचते हैं। सहजिया टर्म उनके लिए यूज़ होता है जो एक ट्रेडिशंस ऐसे था, आज के टाइम पे है कि नहीं मुझे पता नहीं, मे भी हो सकती है, बट ऐसे एक था चैतन्य महाप्रभु के, जब उनकी लीला अंतर ध्यान हुई तो उसके बाद में ऐसे बना था, फिर उसकालीन था, जब ऐसे एक कल्ट था, कुछ लोग ऐसे थे जो भगवान को लाइटली लेकर, क्या सिर्फ लाइटली लेना नहीं, लाइटली लेकर अवैध संबंध बनाते थे, अशास्त्रीय संबंध बनाते थे। किस तरीके से, वो अपने आप को कृष्ण कहते थे और एक उनकी संगिनी होती थी स्त्री शरीर वाले, उनको वो राधा कहते थे, और उन दोनों में वो मैथुन करते थे, ठीक है ना, उन दोनों में मैथुन होता था। तो ये जो है ये सहजिया है। या फिर सहजिया इनके लिए भी यूज़ होता है जो भगवान को लाइटली लेकर ऐसा सोचते हैं कि भगवान हमारे साथ मैथुन कर रहे हैं, इसके इमेजिनेशंस करते हैं, है ना। तो ये जो है इसको सहजिया बोला गया है। प्रेमानंद बाबा जी की संप्रदाय में या प्रेमानंद बाबा जी की मान्यता पर या प्रेमानंद बाबा जी पर ये चीज़ लागू ही नहीं होता, ठीक है ना। सेकंड है तंत्र। मैंने मेंशन किया था कि एक शास्त्र पे आता है
वो शास्त्र है एक तंत्र, शक्ति संगम तंत्र, मैंने उसका मेंशन किया था, एक तंत्र पे आता है, ठीक है ना। अब इनका पाखंड देखिए कितना बड़ा पाखंडी है, और ये आज का नहीं है, ये सदैव ही है इनका। जब मैंने बोला कि एक शास्त्र पे है, तो उन्होंने क्या बता रहे हैं, उस तंत्र को, ये देखो, उस तंत्र को कोट रेफरेंस दो जहाँ पर आ रहा है आरवी का नाम, उनको कोट करने के लिए बोल रहे हैं। इसके बाद जब मैंने कोट किया, देखो ये सबको ना किस तरीके से, देखो हरिवंश नाम से ऐसे पुकारे, कि हरिवंश का रियलिटी सबको पता है, जैसे ये मान लेगा कोई ऐसे मतलब बच्चे है, ठीक है ना। तो सब पे आएंगे हम, सब पे धीरे धीरे आएंगे, बट अभी मैं बता देता हूँ। तो उन्होंने जब बोला कि कौन से तंत्र कहाँ पर आई है, तंत्र का रेफरेंस ऐसे शेयर करो, मैंने शेयर कर दिया तंत्र का रेफरेंस। तंत्र नेम शक्ति संगम तंत्र, रेफरेंस शक्ति संगम तंत्र काली खंड, शक्ति संगम तंत्र के काली खंड के 8वें पटल के 43 नंबर वर्ष पे स्पष्टता उल्लेख है, आप देख सकते हैं। वैखानसो भवे दादो श्री राधा वल्लभस तथा गोकुलेशो महेशानी तथा वृंदावनी भवेत पंचरात्र पंचम यात षष्ठ श्री वीर वैष्णव रामानंदी हरिव्यासी निम्बार्कश्य महेश्वरी। यहाँ पर एक्चुअली 10 प्रकार के वैष्णवों का वर्णन है, उनमें राधा वल्लभी नाम भी आया है, राधा वल्लभ का नाम आया है। जब मैंने इनको कोट किया तब इनकी पाखंड बना देखिए, इतने बड़े पाखंडी है, मैं ऐसे ही नहीं कहता, या फिर लोग ऐसे नहीं कहते। देखो, अरे अभिषेक, तुम शायद भूल चुके हो कि तंत्र आर जनरली कॉन्सिडर्ड एज अवैदिक। ये बात उनको तंत्र कोट करने के पहले ही उनको नहीं याद आया कि तंत्र आर जनरली अवैदिक। ये तब याद आया जब मैंने उनको शास्त्र प्रमाण शेयर किया, क्योंकि ये तो उनकी भांडाफोड़ गया ना। उनको ये लगता था कि मैं रेफरेंस शेयर नहीं कर पाऊंगा, या फिर वो रेफरेंस है नहीं, मैं बस फेंक रहा हूँ, जैसे इनके कुछ फॉलोअर्स जो फेंकते हैं, ठीक है ना। इनके कुछ जो फॉलोअर्स है वो कुछ ऐसे रेफरेंस शेयर करते हैं, ठीक है ना, जो या फिर उनके बुक्स भी लिखे हुए इस्कॉन की तरफ से, वो बुक्स पे वो रेफरेंस है ही नहीं, वो रेफरेंस मिलता ही नहीं उस जगह पर। तो ऐसे रेफरेंस शेयर कर देते, तो इनको लगता है कि जैसे दृष्टि वैसे सृष्टि, तो इनको लगता है कि ये भी वैसे ही होंगे, ये शायद फेंक रहे होंगे, इनको शायद पता नहीं होगा कि कहीं पर आया है कि नहीं। कहीं पर नहीं आया है तो हम पूछ लेते कि कहाँ पर आया है, बताओ ज़रा। जब मैंने बताया तब फिर इनको अवैदिक वाला ये पाखंड सूझा। अब इसके उत्तर में मैंने सब उत्तर दिया है, बट यहाँ पर मैंने उस तरीके से मैं बोल नहीं रहा, मैं जनरली मैं आपको बता रहा हूँ कि फिर अवैदिक वाला जो पाखंड है तंत्र को लेकर, तो फिर तंत्र को लेकर मैंने वही चीज़ बोला और मैं अभी भी बोल रहा हूँ। तंत्र को अगर हम अवैदिक पकड़े तो फिर सारे तंत्र जो अवैदिक है, क्योंकि जहाँ पर शाक्त तंत्र को अवैदिक बोला गया, वहाँ पर वैष्णव तंत्र पांचरात्र को भी अवैदिक बोला गया। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से अवैदिक शब्द पंचरात्रों की कुछ चीज़ों को लेकर आई है, बट पंचरात्रों को भी कहीं पर वैदिक नहीं कहा गया, जहाँ तक मैंने देखा है, ठीक है ना। अगर है तो है, उसको मैं मान लूँगा, और अगर नहीं है तो नहीं है। तंत्र, ये इनका कहना है कि पंचरात्र को छोड़कर सभी तंत्र अवैदिक है, पंचरात्र अवैदिक नहीं है। पंचरात्र को भी अवैदिक बोला गया शास्त्रों के अनुसार, पंचरात्रों को भी शास्त्रों के अनुसार अवैदिक बोला गया, कूर्म पुराण पे आती है। अब आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि अवैदिक होने का मतलब ऐसा नहीं होता कि उस शास्त्र में सारी चीज़ ही अवैदिक है। इनका तर्क वो अवैदिक है, तंत्र को क्यों मानूं, तो तंत्र अवैदिक है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर जहाँ कहीं पर भी कुछ भी मेंशन आ रही वो सब अवैदिक है। भाई तंत्र में, शाक्त तंत्र में तो कृष्ण का भी नाम आया। इसी शाक्त तंत्र में जो मैंने मेंशन किया, शक्ति संगम तंत्र के काली खंड, वो वाला जो 43 नंबर वर्ष है, उसके नीचे में तो निम्बार्क और रामानंदी परंपरा का भी नाम आया है। तो क्या वो भी फिर ये हो गए, मतलब क्या बोलते हैं उसे, अवैदिक हो गए? कृष्ण का नाम आया तो कृष्ण के अवैदिक हो गए, भगवान का नाम आया, भगवान विष्णु के नाम आया है, वैष्णवों का नाम आया है, तो क्या वो अवैदिक हो गए? नहीं। अवैदिक किस सेंस में बोला जाता है तंत्र को, वो पहले समझो, आपको पता नहीं होगा। अवैदिक कुछ पूजा पद्धति होती है या फिर कुछ रिचुअल्स। सपोज मान लो कि पंचरात्र या फिर कोई तंत्र कह रहे हैं कि विष्णु के जो विग्रह है उनके मुख के सामने पंचरात्र, वेद कह रहा है कि आप 4 बार उनके मुख के सामने ऐसे अर्चन करो धूप अगरबत्ती से, ठीक है ना, ठीक है ना, जो धूप बत्ती होती है उनसे आप ऐसे अर्चना करो। और पंचरात्र कह रहे हैं कि नहीं 3 बार करो, तो फिर वहाँ पर विरोध हो गया। अब वो जो पोर्शन है वो वैदिक नहीं स्वीकार करेगा। ऐसा नहीं कि सारे के सारा मतलब कोई भी चीज़ फिर वहाँ से स्वीकार नहीं किया जा सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। और इससे भी अवैदिक होने से भी उनकी पूजा पद्धति स्वीकार नहीं है, ये भी नहीं है, क्योंकि भागवतम पुराण के उद्धव गीतावली प्रकरण के एक अध्याय में भगवान श्री कृष्ण स्वयं बताते हैं कि मेरी पूजा 3 तरीके से होती है। मैं आपको वो रेफरेंस शेयर कर रहा हूँ, 1 मिनट रुको। एक सेकंड रुक जाइए, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये 11 खंड के जो भागवतम महापुराण के जो 11वें खंड है, स्कंद है, उसके 27 नंबर अध्याय के 7 नंबर श्लोक में भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कहाँ पर है। हाँ, ये देखिए, श्री भगवान ने कहा, उद्धव जी से भगवान स्वयं कह रहे, वैदिक तांत्रिको मिश्र इति में त्रिविधा मख, मेरी पूजा की विधियाँ 3 हैं। भगवान अथॉरिटी दे रहे, 3 तरीके की मेरी पूजा है, एक वैदिक, एक तांत्रिक, एक मिश्र। तो पंचरात्र आदि में या फिर शाक्त तंत्र में जो तंत्र आदि जो पूजा है वो भी स्वीकार्य है। भगवान श्री कृष्ण की जो तांत्रिक पूजा है वो भी स्वीकार्य है,
वैदिक पूजा है वो भी स्वीकार है और मिश्र जो है वो भी स्वीकार है। उन्होंने क्या बोला, इन तीनों में से भक्तों को जो अनुकूल हो उसी विधि से मेरी आराधना करे। भगवान श्री कृष्ण ऑथोरिटी दे रही है कि 3 तरीके की मेरी पूजा होती है, वैदिक, तांत्रिक। जब तांत्रिक का मेंशन आता है तंत्र मार्ग का, तो ऑटोमेटिकली वो अवैदिक ही सिद्ध हो जाता है। वैदिक नहीं है तंत्र, कोई भी तंत्र अगर हम शास्त्रों को उस तरीके से देखेंगे तो फिर तो कोई भी तंत्र, सिर्फ शाक्त नहीं है, पांचरात्र जो वैष्णव तंत्र है वो भी फिर जो है वो वैदिक नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं कि भगवान उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। और अवैदिक वैदिक विधि बताने के पीछे कारण ये है कि उनमें जो कुछ प्रक्रिया बताई जाती है उसमें से विद्वानों का और आचार्यों का, वैदिक गणों का कहना है कि उसमें क्या है कि कुछ चीज़ों पे डिफरेंस आती है वेदों से, वेदों के ऑपोजिट कुछ चीज़ें बताती है। कई बार अगर अपोज होता है तो वो चीज़ स्वीकार नहीं है, वो चीज़ के कारण वो अवैदिक है। ठीक है ना, ये चीज़ को आप समझे। तो वहाँ पर अगर राधा वल्लभ का नाम आ रही तो इससे राधा वल्लभ जो है वो वैदिक होगा, ये सिद्ध नहीं होता, कदापि सिद्ध नहीं होता ये चीज़ें। ठीक है ना, अभी आगे बढ़ते। अच्छा, ये चीज़ जो मैंने आपको बताया ना कि पंचरात्र जो है वो भी फिर अगर आप शाक्त तंत्र को वैदिक मानोगे तो वहाँ पर पंचरात्र के भी नाम आया है। तो पंचरात्र वैष्णव आगम है, वो भी फिर जो है वो वैष्णव तंत्र है, वो भी फिर अवैदिक ही सिद्ध हो जाएगा। और अवैदिक का जो डेफिनेशन है वो ये इस तरीके से नहीं है कि सबके पूरा का पूरा जो है वो कई कुछ भी अगर आ रही है वो सब के सब जो अवैदिक है, ऐसा भी नहीं है। ये चीज़ मैंने उनको कम से कम 5-6 बार समझाया। आप अच्छी तरीके से कमेंट चेक करना, मैंने कितने बार ये सेम चीज़ उनको अच्छी तरीके से खोल कर समझाया, बट इनको समझ ही नहीं आता वो चीज़ें। अच्छा, इनका और एक पाखंड है। एक तो होती है कि 4 वैष्णव वाला वो बताते हैं कि 4 वैष्णव ऑथेंटिक है। देखो, 4 वैष्णव जो ऑथेंटिक है ना, ऑथेंटिक की बात कहीं पर नहीं आई है शास्त्रों पे जो है। जहाँ तक मैंने देखा है गर्ग संहिता आदि पे, तो वहाँ पर ये लिखा गया कि इस मंत्र, ये जो 4 संप्रदाय इसके मंत्र जो है वो काम कर रही है। ठीक है ना, इस तरीके से बताया गया। अब उसके जो इंटरप्रिटेशन है वो भी प्रॉपर परंपरा के जो आचार्य है वो उस आचार्य से लेना पड़ेगा, क्योंकि कई आचार्य जो है वो उसको उस तरीके से स्वीकार नहीं करते कि उसके बाद भक्ति नहीं हो सकते। 4 वैष्णव संप्रदाय के कई ऐसे वैष्णवाचार्य हैं जो जिनमें वैष्णवोचित गुण भी है, इनमें तो वैष्णवोचित गुण भी नहीं है। वो भी मैं आगे आपको सिद्ध करूंगा कि जो प्रश्न चिन्ह उठाते हैं कि वैष्णव नहीं है एकादशी के बेसिस पर, वो मैं आपको दिखाऊंगा कि फिर ये भी वैष्णव सिद्ध नहीं होंगे किस तरीके से, वो मैं आपको दिखाऊंगा, वो बात की बात है। बट जिनमें वैष्णवोचित गुण परिलक्षित होती है पूर्ण तरीके से, उन्होंने भी उस चीज़ को उस तरीके से नहीं माना। जो 4 वैष्णव संप्रदाय के बाहर में ऐसे कई भक्त हुए हैं जिनको भक्तमाल में उनकी कथा गाई गई है, तो उनको स्वीकारा गया है। और भक्तमाल में भी हित हरिवंश महाप्रभु के जीवनी को, उनके चरित्र को गाया गया और उनको ऑथेंटिक रूप में स्वीकार किया गया कि वो एक उच्च कोटि के भक्त है, साधक है। और वंशी अवतार के रूप में भी शायद वहाँ पर उनको स्वीकार किया गया, दिव्य पार्षद के रूप में, सखी के रूप में उनको स्वीकार किया गया। नाभादास जी रामानंदी परंपरा के, शायद वो रामानंदी परंपरा के संत हैं और बहुत सिद्ध संत हैं, उनको सब मानते ट्रेडिशनल जो भी आचार्य हैं। ठीक है ना, तो नाभादास जी, जो प्रियादास जी है फिर टीकाकार, प्रियादास जी गौड़ीय परंपरा के हैं। प्रियादास जी क्या बता रही है टीका लिखते हुए, भक्तमाल पे है ये, आप देख लेना। प्रियादास जी बता रही है, हित जू की रीति कोई लाखनी में एक जाने। मतलब जो श्री हित हरिवंश महाप्रभु की जो विलक्षण उपासना पद्धति है, जिसमें संदेह प्रकाशन होने की बहुत चांसेस होती है और इसी कारण इनका हो जाते हैं, और इनका सब संदेह नहीं है तो दोष दृष्टि कर देते तो फिर अपराध करते। तो ऐसे जो विलक्षण है कोई लाखों उपासकों में कोई एक जान पाता है कि हित जू की कैसी विलक्षण पड़ी, मतलब रीति रिवाज है। प्रियादास जी एक गौरिया संत बोल रहे हैं। ठीक है ना, और उनको भी सिद्ध कोटि का माना गया है, हालांकि वो बात अलग है। और भक्तमाल में ऐसे कई भक्तों का चरित्र आया है, उनको भी स्वीकार किया, मतलब उन्होंने भी स्वीकार किया। और हित हरिवंश महाप्रभु का रामानंद परंपरा के जो आचार्य है अभी मलुक पीठ के आचार्य, उन्होंने भी माना है। और महाप्रभु श्री हितवंश जी जो साक्षात वंशी के अवतार हैं। उसके अलावा इंद्रेश जी ने भी माना है, इंद्रेश उपाध्याय जी ने भी, और भी कई लोगों ने उनको माना है। श्री राधा वल्लभ लाल जी को वृंदावन में जिन्होंने विराजमान किया, ऐसे श्री हितवंश महाप्रभु भगवान की वंशी के अवतार, वंशी के अवतार, जिनका निकुंज में एक रूप श्री हित सखी का भी है। आचार्य रूप में आप श्री हित हरिवंश महाप्रभु के रूप में अवतरित होते हैं। हित हरिवंश महाप्रभु के जो भजन है ना, उनकी गाई हुई जो भजन है, उनके लेखनी जो भजन है, उस भजन को वल्लभाचार्य जी के किसी ऐसे पूर्वाचार्य थे या फिर उस टाइम या फिर उनके परिवर्तिकालीन विट्ठलनाथ आदि कुछ ऐसे मंदिर थे, मुझे भी प्रॉपर्ली याद नहीं आ रहा, बट इसका प्रॉपर शेयर है हिस्टोरिकली, वहाँ पर उनके पद गाए जाते थे, है ना। और इनके द्वारा एक क्लेम होता है कि, मैं आपको बता देता हूँ, हित हरिवंश महाप्रभु के ऑथेंटिसिटी के ऊपर जो प्रश्न उठाते हैं, एक ब्लॉग्स है किसी गौरिया मठ की तरफ से। तो देखो, पहली बात तो गौरिया मठ खुद में ही ऑथोरिटी नहीं है, उसमें थोड़ा संदेहजनक चीज़ें है। उसको परंपरा, मूल परंपरा, गौरी वैष्णव की मूल परंपरा में काउंट किया जा सकता है कि नहीं, उसमें थोड़ा संदेह है। ठीक है ना, वो किस आधार पर बताते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। एक उनके ही गौरिया किसी आचार्य द्वारा ही लिखनी कोई ग्रंथ है जहाँ पर शायद ऐसे बताया गया है इस तरीके से। बट एक चीज़ ये भी है कि उसको हम लिटरली नहीं ले सकते, क्योंकि वहाँ पर हित हरिवंश महाप्रभु के जो बच्चे हैं उनकी नाम गलत लिखा गया, जो कि सही नाम नहीं है, तो उस बेसिस पर हम ये नहीं कर सकते। और वो एक सेक्ट के आचार्य द्वारा लिखी गई बातें हैं,
एक सेक्ट के आचार्य द्वारा लिखी गई बातें हैं जो उनकी खुद की सेक्ट कैसे कई आचार्य है जो उनको प्रॉपर रूप में माने हैं। हित जो की रीति कोई लाखनी में एक जान है। कई ऐसे गौरी आचार्य जो उनको मानते हैं कि हाँ भाई इनके भी जो परंपरा है वो है, इनके भी जो उपासना पद्धति है वो है, ठीक है ना। तो ये चीज़ तो समझिए, सेक्टेरियन जो मत पंथ है उनकी सेक्टेरियन लिखी हुई किताबों का उतना बिलीव नहीं किया जा सकता जब हम यूनिवर्सल कोई चीज़ थोपे। अब इनका और एक पाखंड, ये जो व्यक्ति है सतोशी नहीं, सतोशी का भी मैसेज आया ऊपर से तो मैं ऐसे ये हो गया, सनातनी जी का छद्म सनातनी है ये। तो इनका ये एक पाखंड है, मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए। इन्होंने ये लिखा है कि इन्होंने एक उदाहरण दिया कि गौरिया ट्रैड आचार्य विनोद बिहारी बाबा जी बोल रहे थे कि जो प्रेमानंद बाबा जी है वो प्रेमानंद बाबा जी ऑथेंटिक नहीं है, अवैष्णव है, वैष्णव नहीं है। तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी प्रेमानंद बाबा जी ने क्या बोला। इनके ब्रेन वॉश करके रखा है ना, बीइंग द स्पिरिट सोल, जो दिखाते हैं वो बिलीव क्या पता है इन्होंने, ये तो बीइंग द स्पिरिट सोल नाम के जो व्यक्ति है इस्कॉन के, इन्होंने क्या करा है, वो जो एकादशी वाला जो कॉन्सेप्ट है और गौरी वैष्णव और वैष्णव परंपरा में और राधा वल्लभी और हरिदासी इनमें और बाकी वैष्णव परंपरा में जो भेद है एकादशी को लेकर, उसको फिर गौरिया वैष्णव के जो एक आचार्य है, बहुत ही रसिक है, बहुत ही प्रेमी जन है, बरसाना के हमारे परम पूज्य विनोद बिहारी दास बाबा जी महाराज, तो उनके कथन से उन्होंने जोड़ कर दिखा दिया कि अरे विनोद बिहारी बाबा जी तो एकादशी का जो एकादशी नहीं करते उनके लिए ऑपोजिशन, मतलब कई सारी चीज़ें बता रही है। और फिर प्रेमानंद महाराज जी का भी जो तर्कपूर्ण बातें हैं एकादशी को लेकर वो भी बता रही है। तो उनको देखकर ये इनको लगता है कि उनको अवैष्णव मान रहे हैं। अच्छा, विनोद बिहारी बाबा जी ने जो है, अब मैं दिखाना नहीं चाहता क्योंकि ये इतने बड़े द्वेषी और पाखंडी ये लोग हैं ना, ये सबको नेगलेक्ट कर देंगे, ये इनका भी निंदा कर देंगे गौरी वैष्णव आचार्यों का। 2 दिन बाद देखना, ये अगर देखेंगे कि हमारी मतों की सिद्धिकरण इनके द्वारा नहीं हो रहा तो इनको भी उल्टा सीधा बोलेंगे, इसलिए मैं दिखाता नहीं हूँ क्योंकि इससे अपराध लगती है। बट फिर भी मैं आपको बताता हूँ, विनोद बिहारी बाबा जी जो है, विनोद बिहारी बाबा जी ने प्रेमानंद बाबा को परम रसिक संत माना, राधा रानी के सिर्फ भक्त नहीं परम प्रेमी भक्त माना और परम रसिक, और उनके द्वारा जो प्रेम धर्म का प्रचार हो रहा है वो पहले देखा नहीं गया, इस तरीके से वर्णन किया, ठीक है ना। तो ऑटोमेटिकली उनको ऑथेंटिसिटी को स्वीकार कर रहे हैं। इसके अलावा राधा रमन परिवार के जो पुंडरिक जी है उन्होंने भी माना, उनके पत्नी उन्होंने भी वो चीज़ कहा है कि वो जो निकुंज की सखी है जो आज धराधाम पर आकर लोगों की कल्याण कर रही है। अच्छा, मलूक पीठ के जो आचार्य है आज के टाइम पर राजेंद्र दास जी महाराज, वो भी प्रेमानंद बाबा जी को महापुरुष मानते, प्रेमी भक्त मानते, महान सिद्ध उस तरीके से मानते कि संत है, वो संत है, ठीक है ना, उसमें कोई पाखंड है ऐसा तो उन्होंने नहीं माना। और इसके साथ साथ इंद्रेश जी उपाध्याय जी उन्होंने भी माना। सबसे बड़ी बात है कि ब्रजवासियों के लाडले हैं हमारे जो प्रेमानंद महाराज जी, जैसे विनोद बिहारी बाबा जी लाडले हैं वैसे ये भी लाडले हैं, ब्रजवासी उनसे बहुत प्रेम करते हैं, ठीक है ना। ये जब राधे राधे ये वाले टॉपिक जब चले थे ना, ये विनोद बिहारी ये जो अमोगिला प्रभु का था, ऐसा तिरस्कार हुआ था अमोगिला प्रभु का ब्रजवासियों के द्वारा, आप सोच नहीं सकते, ऐसा तिरस्कार हो, इतना गुस्से हो गए थे मतलब वो इस्कॉन मंदिर ही नहीं जाएंगे इस तरीके से वो बॉयकॉट कर रहे थे। हमारी बात भी हुई थी कई ब्रजवासियों से, और मैं ऐसा नहीं बता रहा कि 1-2 की बात है कि 1-2 में तो ऐसी मत हो सकती है, जैसे हर एक की रुचि अलग अलग होती है, ऐसा नहीं है। मेजोरिटी सभी जो ब्रजवासी है वो सब एंग्री हो गए थे राधा रानी के ऊपर जब उस तरीके से जब टिप्पणी दिया गया प्रेमानंद महाराज को सेंटर में रखते हुए। तो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ विनोद बिहारी बाबा जी ने क्या बोला है एग्जैक्टली। शरण जी महाराज, उनकी पावन जन्मदिन आज मनाया जा रहा है। बड़ी आनंद की बात है। आप ब्रज की रस उपासना पद्धति में आपकी योगदान ये तो बहुत ही सराहनीय है, जो पहले ऐसे दिखने में आया नहीं है। दूर दूर से बहुत तिशार्थ संसारी लोग आ करके आपके चरण सान्निध्य प्राप्त करके आपसे वो उपासना पद्धति राधा रानी के जो रस उपासना पद्धति प्राप्त करके भजन करके जीवन को धन्य करने में समर्थ हो रहे हैं। आपकी जो ये अभूतपूर्व योगदान ये शायद ही दिखने में आया है। ये बहुत ही आनंद की बात है, जो बहुत सारे तिशार्थ जीव आकर आपके चरण सान्निध्य प्राप्त करके जीवन को धन्य करने में समर्थ हो रहे हैं। तो आपने देखा कि विनोद बिहारी बाबा जी क्या बोल रहे हैं उनके विषय में। परम रसिक संत, सिर्फ रसिक संत नहीं, परम रसिक संत, राधा रानी के परम प्रिय भक्त, प्रेमी। हाँ, ये ब्रेन वॉश होना बंद करिए और अपराधों का सीमा लाइए। मैंने बीइंग द स्पिरिट सोल जी का जी भी बोलने में उन्हें शर्म आती है, उन्हें नहीं बोलना चाहिए, बट फिर भी चलो। बीइंग द स्पिरिट सोल का एक वीडियो देखा था, वहाँ पर जब कई इस्कॉन वाले भी ये बोल रहे हैं कि ठीक है फिलोसॉफिकल एग्रीज नहीं है, ठीक है, बट इस तरीके से उनके लिए मंतव्य रखना ये वैष्णव अपराधों में काउंट होगा। तो वो उनको ये सिद्ध करने में लगे हुए हैं कि वैष्णव अपराधों में काउंट नहीं है। हाँ, वैष्णव अपराधों में काउंट नहीं है, अपराध नहीं लगेगा। तो ये कहकर वो खुद तो नरक जाएगा, धाम वाम तो प्राप्ति तो छोड़ दो, खुद तो नरक जाएगा। उसके साथ साथ जो व्यक्ति ऐसे कर रहे हैं, जो व्यक्ति थोड़ा बहुत समझदार है इस्कॉन से,
उनको उनके मन में भी विशेल अपना जो विशेल प्रभाव है वो उनके मन में भी वो ब्रेन वॉश करते करते डाल रहा है। इन लोगों का ये कथन है कि क्योंकि प्रेमानंद बाबा जी एकादशी नहीं फॉलो करता, एकादशी नहीं करता, तो वो फिर सही नहीं है या फिर अवैधिक है या सहज है। पहले तो मैंने अवैधिक और सहज का टर्म मैंने जितना हो सके मैंने बताया है आप सभी को, बट मैं आपको बता दूं कि ये उनकी खुद की मर्जी नहीं है, उनके संप्रदायगत रूल्स है। ये हरिदासी परंपरा, जो हरिदास ठाकुर जो ललिता सखी का अवतार है, उनके भी तरफ से ये चीज़ है। उनके परंपरा में भी एकादशी आदि नहीं होती। उसके पीछे प्रॉपर कारण है, ठीक है ना, उसके पीछे प्रॉपर कारण दिया गया है। उस कारण की पुष्टिकरण भी मैं शास्त्रों से कर सकता हूँ और वो भी करने में समर्थ है। बट वो करने से क्या होगा, कई लोग जो है ना वो प्रमादी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, तो वो अपने चीज़ को पूर्ति करने के लिए प्रमादी स्थिति करेंगे, तो बस प्रमाद में एकादशी नहीं करेंगे। मतलब वास्तव में वो भाव नहीं होगा, उनके संप्रदाय में जो भाव है, या हरिवंश महाप्रभु का जो भाव रहा होगा, या फिर प्रेमानंद बाबा जी का जो भाव है इसके पीछे, उस कोटि का तो भाव नहीं है। बट ऊपर से सुन लिया तो छोड़ देंगे तो फिर उसका पतन हो जाएगा। अदरवाइज़ मैं फिर दिखाता शास्त्रों से कि उनकी क्या है क्या नहीं, ठीक है ना, उनकी चीज़ों का इंटरप्रिटेशंस करके मैं उस तरीके से दिखाता। बट सिंपल चीज़ें ये है कि उनके संप्रदाय जो है वो और संप्रदाय द्वारा भी मान्य है, भक्तमाल जी द्वारा मान्य है और सब ने माना है। जैसे ये जो गोपाल भाटे जी के जो डिसाइपल है, ये बस गौड़े संप्रदाय के कुछ जो लोग हैं वो मानते हैं। ओवरऑल जो लोग हैं वो तो भक्तमाल की कथा को मानते हैं। आप रामानंदी को ले लो, आप अन्य अन्य परंपराओं को ले लो, ठीक है ना। पूज्य करुणदास जी महाराज ने भी अभी हित हरिवंश महाप्रभु को, अभी 2 महीने पहले उनका हित हरिवंश महाप्रभु को चैत्र गायन किया। वहाँ पर उन्होंने भी उनको वंशीय अवतार के रूप में, प्रेमा अवतार के रूप में हरिवंश महाप्रभु को स्वीकार किया है। अब अगर हम 1 मिनट के लिए ये सब चीज़ अगर हम हटा दें, बट सिर्फ एकादशी के बेसिस पर अगर हम जज करने पे आ गए कि एकादशी क्योंकि नहीं करता, पहली बात तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो किसी पर्टिकुलर संप्रदाय मानते हैं, फिर 10 संप्रदाय जो मानते हैं वही सही हो, उसके बाहर भी कुछ चीज़ें नहीं हो, बस वैसे ही एक पंथ हो बाकी पंथ नहीं हो, ठीक है ना। ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये लोग ऐसा समझते हैं कि तो ख़राब बात है, ये ऐसे मतलब बोलते हैं, मतलब इस चीज़ को ट्रोल करते हैं। इनको पता नहीं है, इनको ऐसा लगता है कि तो मिथ्याचारी है कि राधा रानी ने आकर डायरेक्ट लोग उनको मंत्र प्रदान किया। ये हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? जब गोविंद भाष्य लिखने कृष्ण स्वयं लिखने आ सकते हैं, उसका भी तो कोई शास्त्र प्रमाण नहीं है ना। तो ये बात भी क्यों नहीं हो सकता? तो ये सब व्यर्थ की बातें हैं, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है ना। एकादशी पालन से अगर हम 1 मिनट के लिए मान लें कि चलो भाई एकादशी पालन से वो वैष्णव नहीं होते, एकादशी जो पालन नहीं करता वो वैष्णव नहीं है, तो उस सेंस में तो आप भी वैष्णव नहीं हो। आपके पूरा का पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी वैष्णव सिद्ध नहीं होते। हाँ, और सहजिया शब्द आपके लिए भी यूज़ हो सकती है। अगर हम दोष निकलने आ गए तो सहजा शब्द तो आपके लिए भी यूज़ होगा। कैसे यूज़ होगा मैं आपको बता देता हूँ। प्रेमानंद जी महाराज या फिर उनके संप्रदाय में इस तरीके से एकादशी का व्याख्यान होती है कि एकादशी को क्यों नहीं करते, क्योंकि प्रसाद को अगर कोई छोड़ कर रखे, उनके प्रसाद को अगर कोई त्याग करे, जैसे हम उनको क्यों भूखे रखें, उनका ये भाव है, ठीक है ना। उनका ये भाव है, उनकी परंपरा हरिदासी हो या राधा वल्लभी हो, हरिवंशी हो, उन सबका ये भाव है। उनके महापुरुषों का उन्होंने ये सिद्ध कोटि के भाव है, ठीक है ना। उन आचार्य द्वारा ये भाव प्रणीत है, उन सखी स्वरूपा जो आचार्य है उनके द्वारा ये भाव प्रणीत है। तो उनका ये है कि हम राधा रानी को 1 मिनट के लिए भी ये नहीं कर सकते। हमारी उपवास है, हम मान सकते, बट हम राधा जी के जो उनको क्यों उपवास रखें, ये उनका कथन है। और उसके साथ साथ अगर उनको उपवास नहीं रखना, उनको अगर फल आदि देना, तो उनको तो उपवास नहीं है ना, मतलब उनको हम फल भोग क्यों चलाए। और अगर उनका प्रसाद लगती है और वो प्रसाद अगर हम नहीं पाते तो उसमें फिर करोड़ों अपराध लगती है, जो कि शास्त्रीय विषय। प्रसाद को अगर हम फेंक कर रखते हैं, अगर हम थोड़ा डिले करते हैं ना प्रसाद खाने के लिए, तो ये भी वैष्णव पुराणों में भी इसका मेंशन है कि विष्णु प्रसाद अगर कोई तत्क्षण अगर कोई देता है, अगर ग्रहण नहीं करता तो उन्हें फिर अपराध लगता है, दंड उन्हें लग जाना पड़ता है। हालांकि ये सब सांप्रदायिक चीज़ है, जो जिस संप्रदाय से उस संप्रदाय की चीज़ें मानना चाहिए। हाँ, उन संप्रदाय की जो उच्च भावना हरिवंश महाप्रभु में है, उनके जो संतन पे है, वो उच्च भावना अगर साधकों के नहीं है, तो साधक को यूनिवर्सल तरीके से उनके एकादशी व्रत पालन करना चाहिए। एकादशी व्रत अदरवाइज अगर छोड़ देंगे तो प्रमादी स्थिति आ जाएगा, ठीक है ना। इसी बेसिस पे महाराज जी भी, जो प्रेमानंद महाराज है, वो भी सभी को ये आज्ञा नहीं देते कि सब मतलब हमारी शरणागति हो गए तो एकादशी छोड़ दे, ऐसा नहीं है। एक माता जी है कृष्ण प्रिया करके, आसाम से एक माता जी है, वो भी उनके संप्रदाय में ज्वाइन हुए और वो पहले एकादशी करते थे, तो वो अभी भी एकादशी करते हैं। उनके संप्रदाय की तरफ से उन्हें मना नहीं किया गया, उनको बोला गया कि आप एकादशी करो, क्योंकि उसके भी वो देखते हैं कि क्या है क्या नहीं, ठीक है ना। कई सारी चीज़ें होती है, तो इस परिप्रेक्ष्य में वो ये चीज़ बताते हैं। और वो ये बताते हैं कि हम भगवान, जैसे मैं जो बात बता रहा था कि सहजा शब्द आपके लिए भी यूज़ हो सकता है, कैसे। इसका उनका एक ब्रह्मचारी है केशवानंद प्रभु जी नाम के, उनका एक क्लिप मैंने देखा था। उस क्लिप पे वो बता रही है, गौड़ीय संप्रदाय में गौड़ीय जो आचार्य है ना, मूल में वो शिवरात्रि का पालन करते हैं। जो मूल आचार्य है, बाबा जी परंपरा है, बाबा जी का जो परंपरा है, मूल परिवारगत जो परंपरा है एक्चुअल, तो वो परंपरा में ना शिवरात्रि का व्रत होती है। हो सकती है थोड़ी बहुत परिवारों में थोड़ा बहुत इधर उधर चेंजेस रहे, बट शिवरात्रि, जैसे विनोद बेरी बाबा जी शिवरात्रि के व्रत करते हैं, ऐसे कई लोग होते हैं जो शिवरात्रि का व्रत करते हैं। तो केशवानंद जो प्रभु जी है इस्कॉन का, उनका ये कहना है कि हमें शिवरात्रि व्रत करने से, मतलब सनातन गोस्वामी ने इस तरीके से कहा कि कोई कर भी सकता है, वैष्णव अगर चाहे तो नहीं भी कर सकता है। देखो उनकी बातें प्रामाण्य नहीं है गौड़ीय शास्त्र के विषय में, बिल्कुल नहीं, ठीक है ना, क्योंकि मिस इंटरप्रिटेशंस करते हैं वो कई सारी चीज़ें, तो हम उसको थोड़ा साइड रखते हैं। वो क्या चीज़ है वो क्या नहीं, वो हम उस पर उतना डिस्कशन नहीं करेंगे। बट उनका ये क्या कहना था
कि हम फिर नहीं करते शिवरात्रि का व्रत। क्यों नहीं करते? क्योंकि शिव जी को प्रसन्न करना है ना, शिव जी को तो कृष्ण नाम से प्रसन्न हो जाते हैं। हम कृष्ण नाम का जप करते तो उससे शिव जी प्रसन्न हो जाते, तो हमें शिवरात्रि करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर हम इस अर्थ में ही ले तो इस अर्थ में तो राधा रानी के राज सुनते ठाकुर बिक जाते, कृष्ण बिक जाते, कृष्ण उनके अधीन हो जाते। अधीन होने के मतलब समझते हो आप? राधा नाम की जब रा कोई उच्चारण करे तो उनके अधीन हो जाती है भगवान, उनके पीछे पीछे दौड़ती है। राधा नाम को आप छोड़ दो, भगवान नाम का ही जो उच्च स्वर से कीर्तन करे, भागवतम पे मेंशन्ड है, उनके पीछे पीछे वहाँ पर और कोई कंडीशंस नहीं है। जो उच्च स्वर से खाते बैठते जागते, अगर वो उच्च स्वर से अगर ठाकुर जी का अगर कीर्तन करते हैं, तो ऐसे जो लोग हैं वो पूरा दुनिया को पवित्र करती है, और फिर उनकी चरण धूलि पाने के लिए ठाकुर उनके पीछे पीछे जाते हैं। तो फिर तो इसको भी ऐसे कोई टर्म यूज़ कर सकता है कि भाई हम तो इससे तो ठाकुर जी को अधीन ही कर लिए, तो इसमें हमें फिर भगवान की भी खुशी है, राधा रानी की भी खुशी है, तो हमें एकादशी करने की क्या जरूरत है ना? अगर हम एकादशी को ना करने अगर हम सहजा टर्म पे ले, तो ये भी तो सहजा शब्द हो जाएगा कि हम इस बेसिस पे, ये तो अनर्थ करना हो गया मुझे ऐसा लगता है शास्त्रों का, कि क्योंकि नाम भगवान शिव को प्रिय है तो इसलिए हम नाम को ही चूज़ करते हैं। एकादशी जो शिवरात्रि है वो शिवरात्रि नहीं करना है, ठीक है ना, क्योंकि भगवान शिव की प्रसन्नता को लेकर चीज़ नाम से प्रसन्न हो जाते हैं, तो एकादशी क्यों जो शिवरात्रि वो क्यों करें? ये भी तो एक टाइप से सहजा सिद्धांत है। और रही बात वैष्णवता की जो आप बात करते हो, मैं आपको दिखाता हूँ वैष्णव होते कौन है। गीता में पढ़ लो 12 नंबर अध्याय में किस तरीके से भगवान के प्रिय भक्त कौन है, तो भगवान ने डिफाइन किया है। उनके मन में किसी के प्रति भी हीन भावना नहीं रहता, वो सब पे समभाव रखते हैं, ठीक है ना, वो करुणा से भरे हुए होते हैं। और इसके अलावा डायरेक्टली प्रमाण है, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पर है। ये देखिए, ये है पद्म पुराण, जो एक वैष्णव पुराण है, उस पुराण की वाक्य स्वयं भगवान विष्णु एक्सप्लेन कर रही है कि वैष्णव कौन है। भगवान विष्णु क्या बोल रही है? समानं ये च पश्यन्ति त्वां च मां च महेश्वरम कुर्वन्ति पूजा मथितेर येयस्ते वैष्णवा जना। क्षमा कीजिएगा, मुझे अगर थोड़ा उच्चारण में थोड़ा दिक्कत हो गया, बट भगवान विष्णु, भगवान नारायण, भगवान हरि क्या कह रही है? समानं ये च पश्यन्ते त्वां च मां च महेश्वरम, दोज हु लुक अपॉन यू मी, ये ब्रह्मदेव को शायद बोल रहे हैं कि जो तुमको, मुझको मतलब विष्णु को और शंकर को इक्वल मानते हैं, एंड हु ऑनर ए गेस्ट शुड बी नोन टू बी विष्णु डिवोटीज, जो उनको समदृष्टि से देखते हैं, समान मानते हैं, वो है विष्णु डिवोटी, वैष्णवा जना, वो है वैष्णव। इसके नीचे लिखा गया है 107 नंबर वर्स है उसी चैप्टर का 7.2, ठीक है ना। पाखंड भक्ति रहिता शिव भक्ति परायणा, जो पाखंड भक्ति से रहित है और शिव भक्ति परायणा है वो वैष्णव है। वैष्णव कौन? जो शिव जी की भक्ति करे, जो पाखंड भक्ति ना करे, ठीक है ना। वैष्णवों को डेफिनेशन दिया जा रहा है। भगवान विष्णु ऑलवेज एंग्री ऑन देम, जो ब्रह्मा विष्णु और महेश पे भेद करते हैं, ठीक है ना, ये लिखा गया है। ये भी पद्म पुराण का रेफरेंस है, एक्चुअली मैं रेफरेंस नोट करना भूल गया। ब्रह्मा विष्णु महेशानांग मध्य ये भेदकारिणे परदारातिरक्ता ये तेषांग रुष्टो असमहं सदा, विद दोज हु मेक ए डिस्टिंक्शन एमंग ब्रह्मा विष्णु एंड शिवा एंड हु आर वेरी मच अटैच टू अदर वाइफ्स, आई एम ऑलवेज एंग्री। जो अन्य की पत्नी के प्रति अटैच रहती है, या जो ब्रह्मा विष्णु और शिव में भेद देखते, भेद करते हैं, भेदकारिणा, ब्रह्मा विष्णु महेशानांग मध्य ये भेदकारिणे, जो इनमें भेद करता है भगवान विष्णु उनसे एंग्री रहता है। तो भाई वैष्णव तो आप सिद्ध नहीं हो रहे, वैष्णव तो आप सिद्ध नहीं हो रहे, आप दूसरे के ऑथेंटिसिटी पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, आप कहाँ से वैष्णव सिद्ध हो रहे हैं? अच्छा, राम जी ने भी भेद करने के लिए मना किया पद्म पुराण पे, लक्ष्मण जी भी मना करते हैं, लक्ष्मण जी ने भी बोला है, वो चीज़ अलग होती है। मैं आपको और भी नारद पुराण से मैं आपको दिखाता हूँ, नारद पुराण भी वैष्णव पुराण है, तो नारद पुराण से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है नारद पुराण के पंचम अध्याय, उसके 68 नंबर वर्स आप चेक करिए। भागवत किसे कहा गया है? जो तुलसी माला धारण करता है, जो तुलसी काष्ठ को कानों में धारण करता है, जो तुलसी की गंध सूंघकर हर्षित होते हैं, संतुष्ट होते हैं, जो वर्णाश्रम आचार का पालन करते हैं, सिद्ध नहीं होता कहीं से भी, जो वर्णाश्रम आचार का पालन करते हैं, अतिथि पूजक और वेदार्थ का प्रवचन करते हैं, जो शिव प्रिय, शिव के प्रति अनुरक्त, शिव चरण बंदनारत त्रिपुंडधारी है, वह उत्तम भागवत है, उत्तम भागवत, ठीक है ना। जो लोग, इसके नीचे देखिए, जो लोग हरि और महात्मा शंभू के नाम का जप करते हैं, जो रुद्राक्ष को सदा धारण करते हैं, जो शास्त्रों का ज्ञान लाभ कर उसका उपदेश अन्य लोगों को देते हैं, जो हरि के प्रति परम भक्तिभाव रखते हैं, जो परमेश शिव तथा परमात्मा विष्णु के प्रति समभाव रखते हैं, वह उत्तम भागवत है। कहाँ से भागवत सिद्ध होगे? कहाँ से भक्त सिद्ध होगे? कहीं से नहीं सिद्ध होगे। इसके अनुसार अगर हम माने कि एकादशी ना करने से वो नहीं होता वैष्णव, तो इसके अनुसार तो ये भी नहीं होता ना, ये भी फिर मानो कि तुम भी फिर वैष्णव नहीं हो, ठीक है ना। और वैष्णव होने तो दूर की बात है, उनको तो कुबुद्धि वाला बोला गया, जो ऐसे सोचते, हरि रूपो धरंग लिंग, लिंग रूपो धरो हरि, ईश्यदन तरंग नास्ति भेद कृच्या नयो कुधि, ठीक है ना। तो इसको क्या बोला गया है? ये नारद पुराण के 1.6.44 वर्स की ये है, 44 से 49।
हरि ही लिंग रूपी है और लिंग जो शिव है वही विष्णु है। इन दोनों में भेद ही नहीं। इनमें भेद रखने वाला कुबुद्धि वाला है, वैष्णव नहीं है, कुबुद्धि वाला है जो उनमें भेद दर्शन करती है, ठीक है ना। देव हरि तथा शंकर अनादि तथा अमर है। जो पापी तथा अज्ञान में डूबा हुआ है वही उनमें भेद दर्शन करते हैं। मतलब ये जो ऐसे बोलते हैं कि ये एकादशी ना करने से वैष्णव है, वो सब भी तो इस्कॉन के जो फॉलोअर्स है वो भी तो फिर अज्ञान में डूबा हुआ है, पापी सिद्ध हो जाएंगे शास्त्रों के इसी कथन के अनुसार। क्योंकि शास्त्र स्पष्ट रूप से डेफिनेट दे रहे हैं कि वो तो फिर अज्ञान में डूबा है, पापी है, कुबुद्धि वाला है, वैष्णव नहीं है, ठीक है ना। तो वीडियो को एंड करने से पहले मैं एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपने देखा कि वैष्णवोचित जो गुण है वो इनमें ही परिलक्षित नहीं होते। प्रेमानंद बाबा में सारे वैष्णवोचित गुण परिलक्षित होते हैं, इसीलिए उन्हें संत, सभी जो संत हैं उनमें बड़े बड़े संत आते हैं। कोई अगर बोले कि आने से ही कोई उनको ऐसे उस कोटि के नहीं मान रहा तो फिर वो आते क्यों हैं, और आने के बेसिस पर ही उनकी चर्चा, उनकी जो प्रशंसा होती है उसी के बेसिस पर आप प्रभुपाद जी को भी उस तरीके से डिफाइन करते हो। प्रभुपाद जी के विषय में जब कोई आचार्य बोलते हैं, मलुकपीठ के आचार्य विनोद बिहारी बाबा जी, तब तो उसका खूब बहुत ज़ोर तोर से प्रेज़ होता है, और जब प्रेमानंद बाबा जी के लिए बोलते तब वो गलत, ऐसा कैसे। और सेकंड है कि इस्कॉन के भी कई ऐसे लोग हैं मायापुर के और कई ऐसे साधक अयोध्या से, वो उनके पास जाकर शिक्षा लेते हैं, ठीक है ना, उनसे उनकी शंका का जो हल है वो मांगते हैं। जगतगुरु रामानंदाचार्य, ऐसे कई ऐसे जगतगुरु पद पर अधिष्ठित ऐसे हैं, कई ऐसे संत हैं अलग अलग, मिथिला के संत, ठीक है ना, वो सब वृंदावन के अलग अलग संत, ब्रजवासी सब उनसे जाते हैं। वो क्यों जाते हैं? अगर आप बोलोगे कि वो एक नीति है कि वहाँ पर जाके अपनी और खींचना, तो ये तो फिर नीति कूटनीति हो गई। कूटनीति तो भक्तों में हो ही नहीं सकती। जो शुद्ध कोटि के भक्त होंगे, वास्तविक जो भक्त होंगे, उनमें कभी ये कूटनीति हो ही नहीं सकता कि चलो भाई इनके पास जाएंगे अपने प्रचार के लिए जाएंगे बस, और कोई मतलब नहीं है। तो कूटनीति हो गई एक टाइप से। सेकंड है कि इससे फिर जो सपोज अगर हम मान ले कि कोई पाखंडी है, मैं उनके पास अगर जाता हूँ तो फिर उनके भी पक्ष जो है उससे भारी होगी। अगर मेरी परिचिति बहुत अधिक है तो वो लोग समझेंगे अरे ये भी जो लोग हैं वो इनके पास आ रही है, तो लोग तो देख रहे हैं कि रामानंदाचार्य इनके पास आ रही है, इनकी प्रशंसा हो रही है, तो फिर ये भी तो एक टाइप से पाखंड का बढ़ावा देना हो गया अगर वो पाखंडी है तो वो ऐसा क्यों करेंगे। तो ये सब अनर्गल प्रलाप इनका है। अपने ऊपर जब बात आती है तो सब कुछ को काटेंगे, और जब दूसरों पे बात आ रहेगी तो सब कुछ को उछालेंगे। तो ऐसे लोगों से जिनमें वैष्णवोचित गुण ही नहीं है, ऐसे लोगों की संगति प्राप्त करना बंद करें, ऐसे लोगों को सुनना बंद करें। मैं ये नहीं कह रहा कि गौरिया वैष्णव फॉलो मत करो, गौरिया वैष्णव की फिलोसफी मत मानो। जो जिस परंपरा में रुचि रखते हैं वो उस परंपरा से जुड़िए, उनकी श्रद्धा से उनकी उपासना पद्धति जो भी है उसको मानिए, उस तरीके से उपासना करिए। बट निंदा आदि इन सब चक्करों में पड़कर बिल्कुल ना करें, ऐसा ही मेरा आग्रह है। क्योंकि इन लोगों को जो है ये खुद भगवत अपराधी है, वैष्णव अपराधी है, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तो ऐसे लोगों से दूर रहे और प्रे करें भगवान से कि इनकी बुद्धि शुद्ध हो। और एक चीज़ है कि अब ये मत समझिएगा कि मैं एकादशी का विरोध कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैं खुद एकादशी पालन करता हूँ, मैं इनके परंपरा से अभी तक नहीं हूँ, ठीक है ना। और मेरा अभी कभी ऐसे प्लान भी नहीं है कि मैं ऐसे शरण पे चला गया हूँ कि इनके परंपरा से मैं दीक्षा लूँगा। ये भी बात समझ लिया। मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि द्वेष है, ठीक है ना। अलग अलग आचार्य को खंड मंडन करते हैं, अपने मतों की पुष्टि करते हैं। तो एकादशी पालन जो है वो यूनिवर्सल लॉ है शास्त्रों पर। अब पर्टिकुलर किसी संप्रदाय में अगर एकादशी नहीं है तो वो संप्रदाय की चीज़ है, ठीक है ना। उस संप्रदाय से जाने के अगर कोई प्रॉपर तरीके से करते हैं तो उनका कल्याण होगा। और कई बार प्रमादित स्थिति में आ जाती है ऐसे वाक्य को सुनकर, तो वो बात भी सही है, वो तो महाराज जी और आदि सबको पता है। बट आपको अगर फिर भी लगती है तो आप अपना फिलोसफी का प्रचार करें और एकादशी करने के लिए लोगों को इंस्पायर करें कि आप में देखो ऐसी भाव तो है नहीं, या फिर जिस तरीके से भी हो, ठीक है ना। आप उस तरीके से बोल सकते हैं। बट मेरा दिक्कत है कि जब ऐसे पूज्य कोटि के संतों को उल्टा सीधा बोला जाए, पाखंडी सरेआम बोला जाए, ये कदापि स्वीकार्य नहीं है और किसी को सुनना भी नहीं चाहिए ऐसे बातों, ठीक है ना। ये बहुत दिनों से चल रहा है। तो अभी वीडियो को एंड करते हैं, बहुत लॉन्ग हो गया। जय श्री राधे, हरे कृष्ण।